इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह महाआराधना आप लोगों ने खूब उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ संपन्न की। अभी आप हवन की क्रिया संपन्न करके उसमें अंतिम आहुति देंगे। कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के साथ हमारा कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा होता है। आपने ये विधान किया, इसका कोई फल तो चाहते होगे। क्या फल चाहते हो बोलो। आज सवेरे से भगवान ने हमको कहा कि जबलपुर वालों ने इतिहास रच दिया है और एक बड़ा इतिहास शोभा यात्रा में भी रचा जाना है। भगवान ने कहा कि मैं जबलपुर वालों से बहुत खुश हूँ, उनसे पूछ लेना उनको क्या चाहिए, जो मांगे उसकी पूर्ति की व्यवस्था मैं करा दूंगा। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? चौमासा हो जाए, बिल्कुल। और कुछ? एक ही चीज़ चाहिए ना? हाँ, तुम लोगों ने बहुत छोटी चीज़ मांगी। भगवान कह रहे वो भी हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनो तो, वो भी हो जाएगा। समझ गए? कोई उसमें शंका नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? चातुर्मास हो जाएगा। अरे हमारा ही चातुर्मास हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा। कब होगा? जब होना होगा। हो गया ना? जब होना होगा तो हो जाएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन मांगने में आप लोगों ने कुछ कमी कर दी। आचार्य पूज्यपाद जो महान आचार्य हुए, ओम शांति शांति शांति, सुनो, बहुत मतलब की बात बोल रहा हूँ, शांति से सुनो। महान आचार्य तत्वार्थ सूत्र की सबसे प्राचीन टीका, उपलब्ध टीकाओं में सर्वार्थ सिद्धि उन्होंने लिखी। महान ज्ञानी थे और भक्त भी थे। उन्होंने भक्तियाँ लिखी और एक दिन भगवान के पास जाके खड़े हो गए
कहा भगवान मैंने आपकी लगन से भक्ति की, आज मुझे मेरी भक्ति का फल चाहिए। क्या चाहिए? मेरी मैंने जी भर के भक्ति की है, मुझे उसका फल चाहिए। भगवान ने बोला बोलो पूज्यपाद क्या चाहिए? आपसे पूछे तो आपने तो अपनी बात बता दी। पूज्यपाद महाराज से जब पूछा गया कि बोलो तुम भक्ति का क्या फल चाहते हो, तो उन्होंने क्या कहा मालूम? उन्होंने कहा आवाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलतया कालोदयावद्गतः ताम तस्या फलमर्थये तददना प्राण प्रयानच्छने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। हे भगवान, मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने आपकी भक्ति की। उस भक्ति का केवल एक फल चाहता हूं। क्या? कि जब मेरे प्राण तन से निकलने को हो तो मेरा कंठ आपका नामस्मरण करते हुए अवरुद्ध न हो, मैं आपका नाम लेते हुए अपना शरीर छोड़ूं। बस भगवान से मांगने का मौका आए तो कुछ मत मांगो, भगवान आपकी भक्ति भर मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा। 8 दिन की 8 दिन की जो भक्ति की, कितना आनंद आया। दिन दुनी रात चौगरे वृद्धि हुए। अब आज से सब छूट जाएगा, कल से रूटीन बदल जाएगा। अब क्या होगा? मन में एक भाव जगाओ कि भगवान सुबह उठूं तो उमरी मसीहा उषा नमः आए मानस में, आपका स्मरण आए, मेरे हर श्वास श्वास पर आपका नाम आ जाए। ऐसा भाव जगाइए। निश्चित रूप से ये बात व्यवहारिक नहीं है कि आप रोज रोज सिद्ध चक्र विधान कर पाओ, क्योंकि आपने और बहुत सारे विधान पहले से रच रखे, तो आपको उनमें भी अपना अर्घ अर्पण करना पड़ता है। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि भगवान मुझ में ऐसी अनुकूलता बना दो कि कम से कम साल में एक सिद्ध चक्र विधान तो आपका कर सकूं। जब तक मेरी सामर्थ्य है, जब तक मेरी अनुकूलता है, आप ऐसी व्यवस्था बना दे कि जब कभी सिद्ध चक्र विधान की बारी आए, उसकी घोषणा आए, मैं सबसे पहले अपना नाम लिखाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। रंग तो आप लोगों पर चढ़ गया है, ये आगे और गहराते रहना चाहिए, ऐसा प्रयास करिए। यही आनंद है। अभी आप लोग हवन करेंगे। हवन करते समय कुछ फल भी हमको प्राप्त करना है। आज अभी तक हमने विधान की जो महिमा सुनी, हमारे कर्म करते हैं, पुण्य बढ़ता है, ये सब बातें हम लोग जो कहते हैं, ये सब परोक्ष फल है हमारी पूजा आराधना का। ओ, हमें प्रत्यक्ष फल लेना है। प्रत्यक्ष फल क्या है? पहला
इस विधान का पुण्य अगर हमें प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, उसको जांचना चाहते हो तो पहला पुण्य है अंदर अहोभाव। अहोभाव की वृद्धि, मन में हर्ष, उमंग, उल्लास, प्रसन्नता तुमने जितनी बढ़ाई तुम्हारा उतना पुण्य बढ़ा है, ऐसा समझना। अहोभाव की वृद्धि पुण्य वृद्धि का प्रतीक है और अहम भाव का विलय पाप के क्षय का चिन्ह है। अब मेरा अहोभाव बढ़ना चाहिए, मेरे अंदर की सकारात्मकता दिखनी चाहिए और मेरे अंदर का अहंकार विलीन होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर वो घट रहा है तो मैंने पुण्य बांधा, मैंने पाप काटा, समझ गए। और तीसरा है बुराइयों का त्याग। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जितने लोग भी भाग लिए, सबसे पहला हवन की आहुति में गुटका निर्वामति स्वाहा, मध्यम निर्वामति स्वाहा। जो तुम्हारी प्रवृत्तिगत बुराइयां हैं उनको त्याग दो। ये सिद्ध चक्र तुम्हारे जीवन के लिए एक अमर उपलब्धि बन जाएगा। गुटखा, पान मसाला, सुपारी और जो गंदी आदत है, कुछ लोग और भी खत्म कर देना, छोड़ दो। अभी तुम्हारे भाव बहुत निर्मल और पवित्र हैं। सिद्ध चक्र में अगर जीवन की शुद्धि का संकल्प ले लिया तो हमारा जीवन तर गया। तो बुराइयों का त्याग, प्रवृत्तिगत बुराई और मनोवृत्तिगत बुराई दोनों। प्रवृत्तिगत बुराई में व्यसन है और मनोवृत्तिगत बुराई में गुस्सा है, गरूर है, चुगली है, निंदा है, आलोचना है। इस तरह की प्रवृत्तियों से अपने आप बाहर निकालने का संकल्प लीजिए। जीवन तरेगा, जीवन बदलेगा, जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा। ये प्रयत्न होना चाहिए। और चौथा लाभ है धर्म श्रद्धा में वृद्धि। इस सिद्ध चक्र विधान के पहले मेरी धर्म में जितनी श्रद्धा थी, अब विधान के बाद मेरी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। पहले मैं कभी कभार मंदिर जाता था, अब रोज मंदिर जाऊंगा। कभी मैं जाप नहीं देता था, अब उठते ही ओम ह्रीम मसीहा उषा नमः बोलूँगा। कभी कभार अभिषेक करता था, अब रोज अभिषेक करूँगा। रोज नहीं कर पाया तो सप्ताह में एक दिन करूँगा। कभी मैं कोई व्रत उपवास नहीं करता था, अब व्रत उपवास करूँगा। पहले मैं रोज रात्रि भोजन करता था, अब मैं रात्रि भोजन से दूर रहूँगा। पूरी तरह दूर नहीं रह सकता तो मैं रात्रि में अन्न को तो छोड़ूंगा, उसको भी नहीं छोड़ सकता तो जितनी शक्ति है उतना मैं करूँगा। अपनी पहचान को बनाए रखूँगा। पहले गुरुओं के निकट नहीं जाता था, अब मैं मौका मिलने पर एक पल नहीं छोड़ूंगा। यही तो भावना होनी चाहिए। धर्म श्रद्धा में वृद्धि तो अहम भाव का विनाश, अहोभाव की वृद्धि, बुराइयों का त्याग और धर्म श्रद्धा में प्रगाढ़ता, ये चारों आ गए ना तो समझ लेना तुमने 700 पुण्य का बंध किया है। ये तुम्हारा जीवन तारने वाला है। समझ गए? क्योंकि आज अभी हवन होना है, शोभा यात्रा निकलनी है, इसलिए प्रवचन को तो मुझे संकुचित करना पड़ेगा, क्योंकि समय पर छोड़ने पर ही सब क्रियाएं समय पर होगी। लेकिन आज कितना अद्भुत दृश्य होगा।
जब 122 पालकी में श्री जी का विहार होगा। कितना भव्य नजारा होगा। मैं सभी मंडल पुण्यार्चकों से कहना चाहूँगा, ये एक एक मंडल वालों के द्वारा किया गया एक एक विधान है, और ये पालकी की यात्रा भी तुम्हारी ऐसी भावना रखना कि पारिवारिक यात्रा है, तो अपने अपनी पालकी से हटना मत। हालांकि पूरी टीम तैयार है, फौज यहाँ तो जबलपुर है, उठाने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन आप लोग कोशिश करना, हर पल विमान वाले लोग हम भगवान की इतनी बड़ी आराधना किए हैं तो शोभा यात्रा में उसको खूब उत्साह के साथ संपन्न करें, कसर मत छोड़ना। जाप मंडल वालों के लिए एक बार करतल ध्वनि कर दो। इन लोगों ने 24 लाख जप की आराधना 24 लाख से ज्यादा की है। 24,40,908 बहुत है, बहुत बड़ी बात। हमने 21 बोला था, उनने 21 काम किया, ये बहुत अच्छी बात। और आज जिन लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोग दिया उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का मौका है। लेकिन ये सब चीज़ें जब शोभा यात्रा लौट कर आएगी, यहाँ एक प्रवचन होगा तब बोलूँगा, और जो कसर रह जाएगी वो शाम के संघ का समाधान में। लेकिन आज कुछ लोगों को आशीर्वाद देने का मन हो रहा है। वो क्या है? मंडल नंबर 122 से लेकर 180 तक के लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। 122 से 80 तक के उनको मन मायूस था, हम लोग बहुत पीछे। अरे तुम लोगों के नज़र में पीछे होंगे, भगवान महाराज के नज़र में सबसे आगे हो, सोच रहा नहीं। और सबके साथ भगवान, आगा पीछा कुछ नहीं। इसलिए मन का उत्साह बना करके रखना और खूब उमंग के साथ ये आयोजन संपन्न हो। आप लोगों ने जो उत्साह प्रदर्शित किया है और इस विधान में जो वातावरण बना है वह अभूतपूर्व है। उसने बता दिया है कि संस्कार धानी नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे। बाकी अभी ज़्यादा प्रशंसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था इसी जबलपुर में 1988 के चातुर्मास में। उन्होंने एक सूक्ति कही थी, जीर्ण मन्नम प्रशंसन्ति। भोजन की प्रशंसा तब तक मत करो जब तक हजम ना हो जाए। अरे बढ़िया खिलाया, अच्छा है, पर पहले हजम कर लो फिर कहना। तो वो कहते थे जीर्ण मन्नम प्रशंसन्ति, जब तक पूरा हजम नहीं हो तब तक प्रशंसा मत करना, नहीं तो आफरा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ अभी पचने की गुंजाइश है, प्रशंसा तो जी भर के होगी, क्योंकि आपने पेपर बहुत अच्छा दिया है और नंबर बहुत अच्छे आए हैं। अब कितना नंबर है सुनना चाहते हो तो फिर शोभा यात्रा के बाद यहाँ बैठना, नंबर घोषित हो जाएगा। सूक्ति है जो गुरुदेव के मुख से ही मैंने सुना, जीर्ण मन्नम प्रशंसन्ति भार्याम च गति यौवनाम सूरम विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। भोजन की प्रशंसा तब करो जब वो पच जाए, और पत्नी की प्रशंसा तब करो जब बूढ़ी हो जाए। उसकी रूप की प्रशंसा भार्याम च गति यौवनाम सूरम विजित संग्रामम। योद्धा की प्रशंसा तब करना जब युद्ध जीत के आ जाए, और तपस्वी की परीक्षा से प्रशंसा कब करना? गत पारम तपस्विनम, जब पार लग जाए। ये नीति, और ये हमने गुरुमुख से ही सुना। इसी जबलपुर में उन्होंने कहा था अपने प्रवचन में एक संदर्भ में। तो ये अभी हजम करना बाकी है। व्यवस्था करने वालों ने
व्यवस्थाएं सुचारू कर ली है। जैन नवयुवक सभा ने पूरे रवि कक्का के मार्गदर्शन में, रवि कक्का के जिम्मे है ना, और पूरे जैन नवयुवक सभा आज की शोभा यात्रा में अपना विशेष दायित्व निभा रही है। पंचायत की तो पूरी जिम्मेदारी है ही, अध्यक्ष महोदय पगड़ी पहन करके आ गए हैं सामने, तो बिल्कुल वो उनके नेतृत्व को दर्शा रहा है। आप लोग खूब विशुद्धि के साथ हवन संपन्न करेंगे। हवन की संपन्नता के उपरांत शोभा यात्रा निकलेगी और परसों बोर्डिंग मंदिर के शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम संपन्न होगा और जो सूचनाएं देनी है वो अमित पड़रिया दे देंगे। एक बात की जानकारी मैं दूंगा, अभी एक भाई को बुला लो, भाई पवन साधना LIC, उनका बेटा पीयूष, एक बार CA पीयूष जैन आ जाइए। पिता की भावना पुत्र के प्रति, महाराज जी मैं चाहता हूँ, मैं तो बहुत आगे रह लिया, मेरा बेटा आगे आए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब गुणायतन से पीयूष को जोड़ा जाए। मैंने कहा तुम जोड़ा? बोले नहीं महाराज, बेटे का नाम होना चाहिए, और इन्होंने अपने बेटे को जोड़ा है। इनने सम्मान भी नहीं कराया था क्योंकि पीयूष नहीं था। मैं चाहूँगा इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और CA फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और APT, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।